कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता लक्ष्मी, जय मां भवानी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। जी हां दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के हमारे सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। जी हां कुंभ राशि वालों दोस्तों, आने वाले अगले 5 दिनों में हो जाओ सावधान। जी हां दोस्तों, आप तो बहुत ही परेशान हैं, आप तो बहुत ही कष्ट में हैं, आपका सोचा हुआ काम पूरा नहीं हो रहा है, जीवन में लगातार परेशानी से गुजर रहे हैं, ये कुंडली में साफ साफ संकेत मिल रहा है और आपके कामों में रुकावट आ जाते हैं। जी हां दोस्तों, हो जाओ सावधान, ये सब कोई और नहीं बल्कि आपका अपने ही आदमी सब कर रहा है। जी हां दोस्तों, यह आदमी आपको कभी भी खुशी में देखना नहीं चाहता है और घर परिवार में लड़ाई लड़ने के चक्कर में लगा रहता है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में सबसे बड़ा दुष्ट आदमी यही है, सबसे बड़ा दुश्मन यही है। जी हां दोस्तों, इससे जितना ही दूरी बनाकर रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। जी हां दोस्तों, सबसे पहले जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वह वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय माता रानी जरूर कमेंट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। जी हां दोस्तों, अब हो जाओ सावधान, नहीं तो नर्क का दर्शन करना पड़ जाएगा, क्योंकि ग्रह का कुछ इस प्रकार निर्माण हो रहा है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता देना चाहता हूं कि आपके घर में तरक्की को बंधन कर दिया है, राहु केतु का दिमाग गर्म हो चुका है और अब तुम्हारी जिंदगी में राहु का महातांडव शुरू होने वाला है और आज रात 12 बजे से यह 10 बड़ी भविष्यवाणी तुम्हारे जीवन में सच होने वाली है। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, आज की इस वीडियो को मामूली समझने की भूल मत करना, वरना तुम और तुम्हारा पूरा परिवार राहु के इस तूफान में बड़े संकटों से घिर जाओगे, क्योंकि जो राहु पिछले कई सालों से तुम्हें रुला रहा था, तुम्हें छोटे छोटे कामों में भी यदि चोटी का जोर लगाना पड़ रहा था, तुम्हें एक एक रुपया कमाने में भी अपनी नानी दादी याद आ रही थी, अब वही राहु अपने तूफान से तुम्हारी जिंदगी में धन दौलत की बाढ़ लाने वाला है। तुम जहां जहां हाथ रख दोगे वहां से धन दौलत निकलने लगेगा, तुम्हारा हर काम चुटकियों में बनने लगेगा, लेकिन बस शर्त इतनी सी है कि तुम्हें राहु के अनुसार चलना होगा, वरना तुम्हारी एक गलती तुम्हारी जिंदगी की हर खुशियों को वापस से छीन लेगी, क्योंकि तुम अक्सर अनजाने में ऐसी गलतियां रोजाना करते हो जिससे तुम्हारा राहु तुम्हारे खिलाफ होता है, तुम्हारा शनि भी तुम्हारे ऊपर भारी होता है। लेकिन अब तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो में जितनी सावधानी बताऊं, जितनी भविष्यवाणियों के बारे में बताऊं, उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक बात आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो 5 भविष्यवाणियां हैं ये भयंकर बदलाव तुम्हारे जीवन में लाने वाली हैं। अगर तुम्हारी एक छोटी सी भी गलती हुई, तुमने एक छोटी सी भी बात अगर अनसुनी कर दी, तो इसका खामियाजा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को और तुमसे जुड़े हुए सभी लोगों को आने वाले कई सालों तक भुगतना पड़ सकता है। साथियों, आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन 7 दिनों में तुम्हारे ऊपर कौन से 3 बड़े भयानक संकट आने वाले हैं, क्योंकि जब जब राहु का तूफान आता है, जब जब राहु राशि परिवर्तन करता है, तो तुम्हारे ऊपर अक्सर बड़े बड़े संकट आते हैं। कौन से वह 3 संकट आकर रहेंगे उनके बारे में बताऊंगा, उनसे कैसे बचोगे वो भी बताऊंगा। साथ ही साथियों, शनि की जो 7.5 है, उसका जो तीसरा चरण है वह तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है। इस दौरान तुम्हें किन किन चीजों से हाथ धोना पड़ेगा वो भी बताऊंगा। साथ ही तुम्हें किन देवता की पूजा करनी चाहिए, जिससे तुम्हारे ऊपर जो इतने सालों से मनहूसियत लगी हुई है, इतने सालों से जो तुम्हारे ऊपर लोगों की काली नजरें लगी हुई हैं, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारे जीवन की हर खुशी बंधी हुई है, उससे तुम बाहर कैसे आ सकते हो। इसलिए सारी जानकारी दूंगा कि तुम्हें किस देवता की पूजा करनी चाहिए। और साथियों, तुम्हारे घर में भी एक देवता है। जी हाँ, वह देवता आने वाले इन 7 दिनों में तुम्हें कुछ देने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में ग्रहों का बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही इन देवता की छत्र छाया भी इसी समय के अंतराल में तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। तो वह देवता कौन है, किस रूप में तुम्हें दर्शन देंगे, उनसे तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये देवता तुम्हें किसी सांप के रूप में यानी कि नाग के रूप में मिल जाए। हो सकता है ये देवता तुम्हें किसी डरावने रूप में मिल जाए और तुम इन्हें देखकर डर जाओ। इनके दिव्य रूप को देखकर तुम सहम उठो, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, इसलिए सारी जानकारी दूंगा। अगर ये देवता नाराज हो गए तो साथियों, पहले ही तुम इतने दुख में चल रहे हो, पहले ही इतने सालों से तुम्हारे जीवन में जो दुखों का पहाड़ इतना बड़ा लगा हुआ है, उससे तुम्हें बाहर आना है, तो सारी जानकारी दूंगा। इसलिए इन देवता को नाराज मत करना। और अगली चीज दोस्तों, तुम्हें किस दिन व्रत रखना चाहिए। जी हाँ साथी, तुम्हें किस दिन और किस चीज का व्रत रखना है उसके बारे में भी बताऊंगा। अगर तुमने उस दिन व्रत रख लिया, तुमने उस दिन अगर केवल एक छोटा सा नियम अपना लिया, तो तुम्हारे ऊपर राहु मेहरबान होगा। तुम्हारा शनि जो तुम्हारे खिलाफ है,
वह तुम्हारे पक्ष में होगा। साथ ही मंगल और शुक्र इन दोनों का खूब सारा प्यार तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे पूरे नवग्रह तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो जाएंगे। तो साथियों, सारी जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना, क्योंकि यह वीडियो वही वीडियो है जिस वीडियो का तुम जन्म से ही इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, जन्म से ही तुम जिस वीडियो का इंतजार कर रहे थे, ये वीडियो वही है जो तुम्हारे जीवन के लगभग सारे सवालों के जवाब तुम्हें दे देगी। तुम्हें किसी भी भ्रम में जीने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि साथियों, मुझे पता है तुम इतने सालों से भ्रम में जी रहे हो। तुम दुखों में, संकटों में, गरीबी में, कर्ज में, दुश्मनों से सबसे घिरे हुए हो। परिवार में भी तुम्हें अब मन नहीं लग रहा है, घर में भी मन नहीं लग रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब कुछ मैं जानता हूँ। रात्रि में नींद नहीं आना, जीवन में खाली खालीपन लगना, ये सब कुछ अब तुम्हारा दूर होने वाला है। और तुम इसी चक्रव्यूह में फंसे हुए थे, जिसके चलते तुम कई बाबाओं के पास गए, कई तांत्रिकों के पास गए, कई सारे तुमने उपाय करे हैं, कई लोगों को तुमने अपना पैसा दिया है, अपना कीमती कमाया हुआ धन दिया है कि कैसे ना कैसे तुम्हें इस नरक भरी जिंदगी से मुक्ति मिल जाए और तुम्हारे जीवन में खुशियां आ जाए। लेकिन हुआ क्या? हर किसी ने तुम्हारा फायदा उठाया है, हर किसी ने तुम्हारा समय खराब किया है, तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करा है, तुम्हें झूठी उम्मीदें दी हैं और सभी उम्मीदों पर पानी फेरा है। और तुम्हारे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ भी किया है, तुम्हारा धन खाया, तुम्हारा कीमती समय तक खाया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। यहाँ पर ना ही तुम्हें एक देने की जरूरत है और ना ही तुम्हें कुछ गलत जगह पर भटकाया जाता है। तुम्हें सही रास्ते पर चलाया जाएगा कि तुम किस रास्ते पर चलोगे, जिससे तुम इन तमाम संकटों से आसानी से मुक्ति पा सकते हो। क्योंकि आज इस वीडियो में गुरु जी के वचन तुम्हें मैं बताने वाला हूँ, साथ ही उन भविष्यवाणियों के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। इसलिए समझदार व्यक्ति वही है जो आज की वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में बताई गई हर जानकारी को अच्छे से बिल्कुल ध्यान से सुने। और सबसे पहले इस वीडियो को जो भी व्यक्ति लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, साथियों, गुरु जी का उसे सीधा सीधा आशीर्वाद मिलेगा और अगले 48 घंटों में उसे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी और आपका हर काम बनेगा। और तो जाओ, वीडियो को सबसे पहले लाइक करो, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखना और मुझे बताना कि यह सब तुम्हारे जीवन में हो रहा है क्या। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई संकट है, परेशानी है, तो उसके बारे में भी बताओ। और तुम्हें यह वीडियो कैसी लग रही है, इससे कुछ तुम्हें सीखने को मिल रहा है, जीवन में मार्गदर्शन अगर तुम्हें मिल रहा है तो कमेंट में लिखो, कुछ अच्छी बातें ही लिख दो। अगर नहीं लिख सकते हो तो राधे राधे लिख दो। लेकिन तुम्हारे जीवन में अक्सर तुम भ्रम में ही जीते हो। तुम्हें लगता है कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं या फिर जितनी भी चीजें हैं, ये सब तुम्हारी हैं। ये जितने भी लोग हैं तुम्हारे, ये सभी मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन इस भ्रम से तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। देखिए, हर व्यक्ति का सबसे पहले अपना खुद का जीवन होता है। हर व्यक्ति अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और अभी तो कलयुग चल रहा है और जिस घर में तुम रह रहे हो उस घर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फायदे के लिए तुम्हारे खिलाफ भी जा सकते हैं, तुम्हें किसी भी हद तक नीचे भी गिरा सकते हैं। इसलिए आंख बंद करके जो तुम इतने सालों से भरोसा करते आ रहे हो उसे करना छोड़ दीजिए। भरोसा करना बंद करो, क्योंकि हर व्यक्ति सबसे पहले अपना पेट भरता है। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। तुम कैसे हो मुझे पता है, तुम खुद भूखे रह जाओगे, लेकिन सबसे पहले अपने अपनों का पेट भरोगे। अगर कोई अनजान भी भूखा मिल जाए तुम्हें तो तुम उसका पेट भर दोगे और तुम खुद भूखे रह जाओगे। तुम्हारी जेब में अगर 1 रुपया है और तुम्हें कोई दवाई लानी है उन 1 रुपया से, और अगर तुम्हें रास्ते में कोई जरूरतमंद दिख जाए जो तुमसे 1 रुपया मांग ले कि मुझे बहुत जरूरत है, मुझे खाना खाना है या मुझे कुछ चाहिए तो मुझे पैसा दे दो, तो तुम क्या करोगे? अपना दर्द भूल जाओगे, अपनी जरूरत भूल जाओगे और वह जो तुम्हारे आखिरी 20 रुपए हैं जेब में, तुम वह भी उसे दे दोगे। लेकिन साथियों, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? जरा मुझे बताइए। अब बस बहुत हुआ। देखिए, इस संसार में अगर तुम आए हो तो सबसे पहले एक तो भक्ति करने के लिए आए हो, यानी कि भगवान का नाम लेने के लिए आए हो, पुण्य करने के लिए आए हो, दान करने के लिए आए हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम खुद अपने जीवन को कष्ट देकर लोगों का जीवन संभालो। तुम्हें भी सबसे पहले मजबूत बनना पड़ेगा। अगर तुम मजबूत रहोगे तो 5 लोगों का कल्याण कर सकते हो।
5 लोगों को लेकर चल सकते हो, लेकिन अगर तुम ही मजबूत नहीं रहोगे तो लोग ही तुम्हें गिरा देंगे। तो इसलिए इस बात को समझ लो और तुम्हारी इस आदत को अब तुम्हें भूलना होगा। सबसे पहले अब तुम्हें तुम्हारे खुद का पेट भरना पड़ेगा। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। देखिए, राहु इतने सालों से सोया हुआ था, लेकिन अब तुम्हारे जीवन की कहानी पूरी तरह से बदल कर रहेगी। तुम्हारे जीवन का एक एक हिस्सा अब पूरी तरह से बदलेगा और वह तय है। तो आइए राहु के इस महापरिवर्तन के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा क्या असर होगा, और उन भविष्यवाणियों के बारे में बताऊंगा जो आज रात 12 बजे से तुम्हारे जीवन में सच होने वाली हैं। उपाय भी बताऊंगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी हर एक बात को, क्योंकि साथियों अब जो रहस्य मैं तुम्हारे सामने खोलने जा रहा हूँ वह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। यह ब्रह्मांड का वह कठोर सत्य है जो तुम्हारे रोंगटे खट्टे कर देगा। तुम्हारे पैरों तले से वह जमीन खिसक जाएगी जिस पर तुम इतने सालों से खड़े होकर अपनों पर भरोसा कर रहे थे। मैंने वीडियो की शुरुआत में तुमसे कहा था ना कि इन 7 दिनों में राहु का एक ऐसा भयानक तूफान आ रहा है जो तुम्हारे ऊपर 3 बड़े भयानक संकट लेकर आएगा। साथियों, राहु जब अपनी चाल बदलता है तो वह सीधे वार नहीं करता, वह एक माया रचता है, एक ऐसा भ्रम पैदा करता है जिसमें इंसान खुद उलझकर तड़प कर घुटने टेक देता है। तुम सोच भी नहीं पाओगे कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। सुनो, पहला और सबसे भयानक संकट ये संकट है तुम्हारे अपनों के रूप में छुपे हुए आस्तीन के सांपों का वार। जी हाँ, जरा सोच कर देखो, जिसके लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी लुटा दी, खुद फटे कपड़े पहने लेकिन उनके शौक पूरे किए, अपना पेट काट कर जिनको तुमने खिलाया, अपनी रातों की नींदें जिनके लिए तुमने हराम कर दी, वही इंसान, वही तुम्हारा अपना इन 7 दिनों में तुम्हारे सीने में खंजर भोंकने की पूरी तैयारी कर चुका है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में या तुम्हारे उन दोस्तों के बीच जिन्हें तुम अपना भाई मानते हो, कोई ऐसा भयंकर क्लेश मचेगा, कोई ऐसी गंदी और नीच राजनीति खेली जाएगी कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ जाएगा। तुम्हें लगेगा कि हे भगवान, क्या मैंने इसी दिन के लिए, इसी अपमान के लिए, इनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया था। तुम्हारे चरित्र पर लांछन लगाया जाएगा, तुम्हारी नियत पर सवाल उठेंगे। उस वक्त तुम्हारा खून खोलेगा, तुम्हारी नसें फट पड़ेंगी, तुम चीख चीख कर सच बताना चाहोगे, तुम पलट कर जवाब देना चाहोगे। लेकिन मेरे साथियों, हाथ जोड़कर विनती है, यही तुम्हें रुकना है, तुम्हें इस बिछाए हुए जाल में फंसना नहीं है। इन 7 दिनों के लिए तुम्हें बिल्कुल गूंगा और बहरा बन जाना है। तुम्हारे कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाए, तब भी तुम्हें ऊ नहीं करनी है। अगर तुमने पलटकर एक भी जवाब दिया, अगर तुम्हारा ईगो बीच में आ गया तो समझ लेना राहु जीत गया। बात इतनी बिक जाएगी कि तुम्हारी बरसों की कमाई हुई इज्जत सरेआम नीलाम हो जाएगी। इसलिए मौन रहना आप यही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। अब सुनो दूसरा बड़ा संकट, ये संकट है तुम्हारे धन का, तुम्हारी लक्ष्मी का सर्वनाश। तुमने ही चोटी का जोर लगाकर खून पसीना एक करके अपना खून जलाकर जो एक एक रुपया जोड़ है ना, अचानक से राहु की गिद्ध जैसी नजर उस पर पड़ने वाली है। इन 7 दिनों के भीतर तुम्हारे सामने अचानक से कोई ऐसा खर्चा आकर खड़ा हो जाएगा जिसकी तुमने सपने में भी कल्पना नहीं की थी, या फिर कोई ऐसा झूठा इंसान, कोई ऐसा बहरूपिया तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा जो तुम्हारे जज्बातों के साथ खेलेगा। वह तुम्हारे सामने फूट फूट कर रोएगा, गिड़ गिड़ाएगा, अपनी मजबूरियों का ऐसा नाटक करेगा कि तुम्हारा वह कोमल दिल पिघल जाएगा। लेकिन मेरी यह बात आज किसी पत्थर पर लिख कर रख लो, इन 7 दिनों में चाहे कोई तुम्हारे सामने अपनी जान क्यों ना दे, भूल कर भी किसी को अपना 1 रुपया उधार मत दे देना, और ना ही किसी के कहने पर कहीं अपना पैसा लगाना, वरना साथियों वह पैसा तुम्हारी जिंदगी से ऐसे राख बनकर उड़ेगा कि तुम उसे कभी वापस नहीं पा सकोगे, और तुम फिर से उसी गरीबी, उसी दरिद्रता और उसी कर्ज के अंधेरे कुएं में गिर जाओगे जहां से एक एक सीढ़ी चने में तुम्हें अपनी नानी दादी याद आ गई थी। भावनाओं में बहकर अपना घर मत जला लेना। तीसरा संकट जो सीधे तुम्हारी देह और आत्मा पर होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम जो आए दिन बीमार पड़ते हो वह कोई मौसम का असर है? बिल्कुल नहीं। इन 7 दिनों में तुम्हारे शरीर पर अचानक से एक ऐसा भारीपन आएगा जैसे किसी ने तुम्हारे दोनों कंधों पर 50 किलो का पत्थर रख दिया हो। अजीब सी घबराहट होगी, बेचैनी होगी। रात को अचानक से आंख खुलेगी और बिना किसी बात के तुम्हारा दिल रोने को करेगा। तुम घबराकर बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर काटोगे, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाओगे, अपनी गांची कमाई के 1000 उन मशीनों और टेस्टों
में फूंक दोगे, लेकिन पता है क्या होगा? सारी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आएंगी। डॉक्टर कहेंगे तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन तुम अंदर ही अंदर घुट रहे होंगे, क्योंकि मेरे भाई बहनों ये बीमारी इस शरीर की है ही नहीं। ये तो उस भयंकर काली नजर, उस मनहूसियत और उस तंत्र मंत्र का सीधा असर है जो तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारी तरक्की देखकर तुम पर छोड़ रखी है। ये तुम्हारी प्राण शक्ति को चूस रही है। लेकिन साथियों, तुम्हें अब डरने की या घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां अंधकार अपनी चरम सीमा पर होता है, वहीं से भगवान के चमत्कार की शुरुआत होती है। मैंने वीडियो के शुरू में तुमसे एक रहस्यमयी देवता के बारे में कहा था ना, अब उसे बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हारी इसी तकलीफ को, तुम्हारी इन चीखों को सुनकर ब्रह्मांड की एक बहुत ही प्राचीन और बड़ी शक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है। आने वाले इन 7 दिनों में हो सकता है आधी रात के घने अंधेरे में तुम्हारे सपनों में, या हो सकता है साक्षात तुम्हारे घर के किसी एकांत कोने में तुम्हें नाग देवता के दर्शन हो। जी हाँ, हो सकता है वह किसी बहुत ही डरावने रूप में तुम्हारे सामने आए। कोई बहुत बड़ा सा विशाल काला सर्प तुम्हें दिखाई दे। उस पल तुम्हारी रूह कांप सकती है, तुम्हारा दिल जोरों से धड़कने लगेगा। लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें चीखना नहीं है, तुम्हें डरना नहीं है, और गलती से भी, भूलकर भी उन्हें डंडे से भगाने या मारने की तो सोचना भी मत। वह कोई साधारण जीव नहीं है साथियों, वह स्वयं महादेव, देवों के देव शिव के गण हैं। वह तुम्हें डराने नहीं आ रहे हैं, वह तो तुम्हारे घर में कई सालों से घुसी हुई उस नकारात्मक ऊर्जा को, उस काली विद्या को, उस बीमारी को अपने विष में सोखने आ रहे। अगर तुम्हें उनके दर्शन हो जाए या उनका आभास भी हो जाए, तो वहीं खड़े होकर, हाथ जोकर, आंखें बंद करके मन ही मन सिर्फ नमः शिवाय का जाप करना। वह देवता तुम्हें जाते एक ऐसा दिव्य और गुप्त आशीर्वाद देकर जाएंगे कि तुम्हारी किस्मत के जो ताले जंग खा चुके थे, वह रातों रात टूटकर खुल जाएंगे। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरु जी, शनि की जो सायस साती का तीसरा चरण हमारे ऊपर चल रहा है, आखिर उसमें हमें किन किन चीजों से हाथ धोना पड़ेगा? हमारा तो सब कुछ पहले ही लुट चुका है, अब और क्या बाकी है? तो मेरे साथियों, तुम अक्सर अकेले में रोते हो ना, आसमान की तरफ देखकर पूछते हो ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो आज अपने इस भ्रम को हमेशा के लिए तो दो जान लो। इस ब्रह्मांड का नियम शनिदेव जो कर्म फल दाता है, जो न्याय के देवता हैं, वह तुमसे तुम्हारी खुशियां नहीं छीन रहे हैं, वह तुमसे तुम्हारी सफलता नहीं छीन रहे हैं, बल्कि शनिदेव तो तुमसे तुम्हारे झूठे और मतलबी रिश्तों को छीन रहे हैं। जो लोग सालों से तुम्हारे मुंह पर मीठा जहर उगलते हैं, तुम्हें अपना भाई, अपना सगा बताते हैं और पीठ पीछे तुम्हारे बर्बाद होने की मन्नतें मांगते हैं, शनिदेव ऐसे आस्तीन के सांपों का नकाब नोचकर उनका असली और घिनौना चेहरा तुम्हारे सामने ला रहे हैं और उन्हें तुम्हारी जिंदगी से धक्के मारकर हमेशा के लिए बाहर निकाल रहे हैं। तुम्हें अभी शुरुआत में बहुत दर्द हो रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है। लेकिन मेरे शब्दों को याद रखना, जब तक घर के अंदर से ससा हुआ और बदबूदार कचरा बाहर नहीं फेंका जाता, तब तक धन की देवी माता लक्ष्मी उस घर में अपना कदम नहीं रखती। इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो, ये तुम्हारी सफाई का समय है। और अब अपने दिल को थाम कर बैठ जाओ, अपनी सांसों को रोक लो, क्योंकि आज रात 12 बजे से ग्रहों की चाल बदलने के साथ ही जो 8 बड़ी भविष्यवाणियां तुम्हारे जीवन में एक एक करके सच होने जा रही हैं, वह मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। इन्हें बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहली भविष्यवाणी तुम्हारे कान खड़े कर देगी। तुम्हारा वह काम जो पिछले कई महीनों या सालों से अटका पड़ा था, जिसके लिए तुम लोगों के ऑफिस के, कोर्ट के या दफ्तरों के चक्कर काट काट कर उनके पैर पकड़ पकड़ कर थक चुके थे, वह फाइल जो धूल खा रही थी, अगले 24 घंटों में वह काम अचानक से किसी ऐसे इंसान की मदद से बन जाएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम खुद हैरान रह जाओगे कि यह चमत्कार कैसे हो गया। दूसरी भविष्यवाणी धन पैसा, जिसके लिए तुम एक एक रुपए के मोहताज हो गए थे, तुम्हें अचानक कहीं से बहुत बड़ा धन मिलने वाला है। हो सकता है सालों से फंसा हुआ, डूबा हुआ तुम्हारा कोई पैसा अचानक वापस आ जाए, या तुम्हारी नौकरी में, तुम्हारे व्यापार में कुबेर का ऐसा खजाना तुम्हारे लिए खुलेगा कि तुम जहां हाथ डालोगे वहां से सिर्फ पैसा निकलेगा। तुम्हारे घर की दरिद्रता का हमेशा के लिए अंत होने वाला है। तीसरी भविष्यवाणी तुम्हारे वह गुप्त शत्रु, वह जलने वाले लोग जो दिन रात तुम्हें बर्बाद करने के टोने टोटके करते थे, आज रात के बाद तुम देखना उनका आपस में ही ऐसा भयंकर क्लेश होगा। वह कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में
ऐसा लड़ मर कर खत्म हो जाएंगे कि उनका नामो निशान मिट जाएगा और तुम दूर खड़े होकर सिर्फ उनका तमाशा देखोगे। सत्य की जीत होगी। चौथी भविष्यवाणी, रातों को जो तुम्हारी आंखों से नींद उड़ गई थी, जो एक अजीब सा भारीपन, एक खालीपन और बेचैनी तुम्हें खाए जा रही थी, वह आज रात से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हें इतनी गहरी, इतनी शांत और सुकून भरी नींद आएगी कि उठने के बाद तुम्हारा दिमाग एकदम हल्का और तरोताजा महसूस करेगा। पांचवी भविष्यवाणी, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में जिस व्यक्ति से तुम्हारी बिल्कुल नहीं बनती, जो बात पर तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हें नीचा दिखाता है, राहु के इस महाबदलाव से उसका हृदय परिवर्तन होगा। उसकी आंखों से अहंकार का पर्दा गिरेगा और वह इंसान खुद तुम्हारे पास चलकर आएगा और रोते हुए तुमसे अपनी गलतियों की माफी मांगेगा। छठी भविष्यवाणी, अगर तुम बेरोजगार हो, कोई नौकरी ढूंढ रहे हो या कोई छोटा मोटा व्यापार करते हो, तो तुम्हें एक ऐसी बड़ी खुशखबरी फोन पर या पत्र के माध्यम से एक ऐसा बड़ा ऑफर मिलने वाला है जो सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल कर रख देगा। सातवीं भविष्यवाणी, अगर तुम्हारे ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का झूठा मुकदमा चल रहा है, कोई विवाद है, तो अचानक हवा का रुख बदलेगा, फैसला तुम्हारे हक में मोड़ने लगेगा। तुम्हारे विरोधी कोर्ट में तुम्हारे सामने पस्त हो जाएंगे और जीत का सेहरा तुम्हारे सिर बंधेगा। अब साथियों, आठवीं भविष्यवाणी की ओर बढ़ता हूँ। तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी वाणी में एक अलग सा दैवीय तेज आ जाएगा। लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे। तुम जहां खड़े होकर जो बात बोल दोगे, लोग उसे पत्थर की लकीर मानेंगे। जो लोग कल तक तुम्हें दुत्कार कर भगा देते थे, वही लोग हाथ जोड़कर तुमसे सलाह मांगने तुम्हारे घर के चक्कर काटेंगे। अब नौवीं भविष्यवाणी बताता हूँ, ध्यान से सुनो। तुम्हें भोर के समय यानी सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में कोई ऐसा चमत्कारी सपना आएगा जैसे तुम किसी बहुत ऊंचे पहाड़ पर स्थित शिव मंदिर में हो, या तुम्हें बहता हुआ साफ पानी दिखेगा, या कोई साधु तुम्हें आशीर्वाद दे रहा होगा। अगर ऐसा हो तो समझ लेना भगवान ने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया है। 10वीं और सबसे बड़ी भविष्यवाणी, आज रात 12 बजे के ठीक बाद तुम्हारी जन्म कुंडली के नवम भाव में एक ऐसा दुर्लभ और शक्तिशाली राजयोग बनने जा रहा है जो तुम्हें इस नरक भरी घुट घुट कर जीने वाली जिंदगी से निकालकर राजाओं जैसी ऐशो आराम की जिंदगी देने वाला है। राहु अब तुम्हें रुलाएगा नहीं बल्कि धन की बारिश करेगा। तुम्हारी सारी मनहूसियत आज रात से भस्म। लेकिन मेरे साथियों, मेरे भाई बहनों, ये सब कोई हवाई बातें नहीं है, और यह चमत्कार तभी होगा जब तुम सच्चे मन से मेरी बताई गई बातों को मानोगे और उस ईश्वर पर अटूट विश्वास रखोगे। अब मैं तुम्हें वह अचूक महा उपाय बताने जा रहा हूं जिसे तुम्हें करना ही करना है। इसके लिए तुम्हें किसी ढोंगी बाबा को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। साथियों, राही में इस महाप्रकोप से बचने का और तुम्हारे जीवन में जो संकटों का अंबार लगा है उससे बाहर आने का एक ही लेकिन अचूक उपाय बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना। आने वाले शनिवार की शाम को जब सूरज पूरी तरह ढल जाए और आसमान में हल्का हल्का अंधेरा छाने लगे, तब बाजार से लाया हुआ नहीं बल्कि घर का एक साफ मिट्टी का दीपक लेना, उसमें शुद्ध सरसों का तेल डालना। अब उस तेल के अंदर तुम्हें अपनी रसोई से 2 साबुत लौंग जिनके ऊपर फूल हो और थोड़े से काले तिल डालने। इस दीपक को जलाना और ले जाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे कामपाल की। इसके बाद में अपनी रसोई से 2 साबुत त्राण का, रसोई से बाद में तलाक को राजनेता मेन गेट के ठीक बाहर दाहिनी तरफ राइट साइड रख देना। और जब दीपक रखो तो वहीं खड़े होकर हाथ जोड़कर मन ही मन शनिदेव से पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करना कि हे शनिदेव, हे कर्म फल दाता, मेरे घर की सारी दरिद्रता, सारा दुख, सारी बीमारियां और सारी काली नजर आज इस अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। साथियों, मेरा विश्वास करो, यमराज भी अगर तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होंगे तो वह भी इस दीपक की लौ देखकर वापस लौट जाएंगे और तुम्हारे घर में चारों दिशाओं से धन दौलत की बाच आ जाएगी। मैंने अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभा दिया है। जो गुरु जी का आदेश था, जो ब्रह्मांड का संकेत मुझे तुम्हें बताना था, वह मैंने पूरी तरह से आपको मैंने बता दिया हूँ।